हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भावना सिंह है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। हमने सेकंड चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पे तभी पहुँचता है जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होती है, यानी वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेता है। तो वहाँ पे जो ये चैप्टर है हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का, यहाँ पे हम फोकस करेंगे एक प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर को कैसे मिलती है। जैसे कि कंज्यूमर को मिलता है, वैसे ही प्रोड्यूसर को भी सेटिस्फैक्शन, जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो रही होती है, वहीं पे प्रोड्यूसर्स की भी इक्विलिब्रियम होती है। लेकिन प्रोड्यूसर की जो सेटिस्फैक्शन है, उसका क्या मतलब हुआ? कोई भी प्रोड्यूसर, मैंने आपको बताया था, वो पर्सन होता है जो किसी भी गुड या सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। अब उसको सेटिस्फैक्शन कब होगी? उसको तो तभी सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगी ना, जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो इस चैप्टर में हम एक ऐसे लेवल ऑफ आउटपुट को निकालेंगे जहाँ पे प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होगा, और वो ही पॉइंट होगा उस प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम का। नाउ प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट लेमन टर्म्स में तो हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, बट प्रॉफिट इकोनॉमिक की टर्म्स में हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? प्रॉफिट होता है जब हमारे किसी भी गुड्स को सेल करने से जो भी हमें पैसे मिलते हैं, यानी जितने भी रिसीट्स मिलते हैं, जब वो हमारे एक्सीड कर जाएं। किस चीज़ से एक्सीड कर जाएं? जितना हमने उस गुड्स को बनाने में खर्च किया हो। यानी एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं आप, प्रोड्यूसर ने कोई गुड बनाया, उसको उसने उस गुड बनाने पे कुछ पैसे खर्च किए, यानी एक्सपेंस किया। अब उसने वो गुड सेल किया तो उसको कुछ रिसीट्स मिले। तो प्रॉफिट क्या है? जब उसकी जो रिसीट्स हैं वो ग्रेटर हो जाए एक्सपेंसेस से उस गुड के लिए, यानी उसको जो पैसे मिल रहे हैं, विच इज रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, इज ग्रेटर देन, किस चीज़ से ग्रेटर हो? इज ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर expenses incurred on them। इस केस को क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म ने मान लो सेल करे हैं गुड 10 करोड़, मतलब उसने मान लो 100 रुपीज़ में सेल करा है, कोई भी सेल्स करी है, और उसने उसको बनाने में उसको कितना खर्चा हुआ? उस गुड को बनाने में मान लो उसके 70 रुपीज़ खर्च हुए। यहाँ उसने सेल इतने में किया, उसको बनाने में उसके इतने एक्सपेंसेस हो गए, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट होगा 30 रुपीज़ का, उसको प्रॉफिट हो गया। तो 100 माइनस 70 इज 30, दिस इज प्रॉफिट, ये जनरल टर्म्स में। ना प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम क्या होती है? मैंने आपको बताया था, इक्विलिब्रियम होती है कोई भी स्टेट ऑफ रेस्ट जहाँ पे कोई चेंज रिक्वायर ना हो। क्या होती है इक्विलिब्रियम? स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन नो चेंज इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे कोई भी चेंज रिक्वायर ना हो, वो स्टेट ऑफ रेस्ट जो होती है उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब एक फर्म है, मान लो एक फर्म है, वो क्या है? प्रोड्यूसर है। वो इक्विलिब्रियम में तभी कहलाएगी जब उस पॉइंट से, जहाँ पे भी, जिस पॉइंट से वो ना ही एक्सपैंड करेगी आउटपुट और ना ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी अपना आउटपुट। यानी मैंने आपको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बताया था। एक्सपेंशन मतलब कि टुवर्ड्स द राइट होता है, जहाँ पे एक्सपैंड हो जाती हैं चीज़ें, यानी कि और ज़्यादा आउटपुट लेने लग जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन होता है और कम आउटपुट, यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ से उस फर्म की कोई इंटेंशन नहीं है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की अपने आउटपुट को लेकर। वो पॉइंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है? या तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहे होते हैं, या तो मैक्सिमम
प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं या मैक्सिमम या फिर मिनिमम लॉसेस हो रहे होते हैं। मैक्सिमम मिनिमम लॉसेस, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे या तो मैक्सिमम प्रॉफिट उन्हें मिल रहे हैं या फिर मिनिमम लॉसेस हो रहे हैं उसको, तो वो ही पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का एक प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ दो अप्रोचेस होते हैं या फिर दो मेथड्स होते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने में। क्या होते हैं? टू मेथड्स होते हैं। which is total revenue, total curve method, total revenue, total cost method, and second is marginal revenue, marginal cost method. Now ये दो मेथड्स हैं जिनसे कोई भी प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम निकाला जाता है। इन दोनों मेथड्स को स्टडी करने से पहले, जैसे कि लास्ट चैप्टर कौन सा, रेवेन्यू चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो रेवेन्यू की जो रिलेशनशिप देखे थे, हमने दो अलग डिफरेंट सिचुएशंस लेके देखे थे। पहली सिचुएशंस थी कि व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, और दूसरी थी व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। तो हमने ये दो कंडीशन लेके लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था क्या रिलेशनशिप होगी टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, इन सब के अंदर क्या क्या रिलेशनशिप होती है। सो इन्हीं दो कंडीशन से ही आज हम अपना प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को इन दोनों मेथड से देखेंगे, यानी इन दोनों मेथड्स, ये जो भी हमारे दोनों मेथड्स हैं, इन दोनों सिचुएशंस में देखेंगे। यानी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट मेथड में हम ये देखेंगे कि जब प्राइस कांस्टेंट रहता है तो कैसे हम इक्विलिब्रियम पे आते हैं, जब प्राइस फॉल कर रहा होता है तो हम कैसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे आते हैं। एंड द सेकंड मेथड है जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट हमारा कैसे, इस मेथड से हम कैसे डिटरमाइन करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को जब प्राइस हमारा कांस्टेंट होता है और जब प्राइस हमारा फॉल कर रहा होता है। सो ये एक तरह से चार सिनेरियोज हमारे बन जाएंगे जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे आने वाले इस लेक्चर में। नाउ अब पहले हम पढ़ेंगे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट मेथड। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट मेथड। अब फर्म जो है, आपको पता है कोई भी इक्विलिब्रियम तभी अटेन करेगी जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होंगी, और यानी कि जो टोटल रेवेन्यू जितना है, प्रॉफिट क्या हुआ, जो टोटल रेवेन्यू माइनस द टोटल कॉस्ट, यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जब वो मैक्सिमाइज हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो क्या होगा, तो हमारा प्रोड्यूसर्स का जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच में, वो क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे प्रोड्यूसर को कोई भी इंसेंटिव नहीं हो रहा कि वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा आउटपुट को, और जो प्रोड्यूसर जो है उसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। यानी इस केस में क्या होता है, एक प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द स्टेज कि ऐसा आउटपुट जहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट क्या है, पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड हो, एंड जो टोटल प्रॉफिट्स हैं वो फॉल होंगे। अगर इससे ज़्यादा अगर हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया तो हमारे प्रॉफिट्स फॉल करने लग जाएंगे, एंड टोटल प्रॉफिट्स फॉल as more units of outputs are produced. ये जो पहली कंडीशन है ये तो एसेंशियल है, यानी कि मैक्सिमम होगा हमारा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम हो, पॉजिटिवली मैक्सिमम हो। तो ये तो हमारी क्या है, ये है हमारी एसेंशियल कंडीशन है। और
ये जो दूसरी वाली कंडीशन है ये सप्लीमेंट्री कंडीशन है। तो ये दोनों कंडीशन ही नेसेसरी है इक्विलिब्रियम को पाने के लिए, किस केस में, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच के अंदर। नाउ प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम कैसे देखेंगे, जब प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, तो प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम कैसे देखी जाएगी, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड में। व्हेन प्राइस remains constant, जब प्राइस अगर कांस्टेंट रहेगा हर लेवल ऑफ आउटपुट पे, तो मैंने आपको बताया था ये तभी होगा जब परफेक्ट कंपटीशन होता है। यानी परफेक्ट कंपटीशन के केस में ऐसा होता है, तो हर प्रोड्यूसर जो है वो ऐसी क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहेगा, यानी ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहेगा जहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा हो, यानी डिफरेंस इन टीआर और टीसी के बीच में क्या हो, मैक्सिमम हो। तो अगर हम इसी चीज़ को एक टेबल या स्केड्यूल के हिसाब से समझें, तो मैं एक टेबल के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ। इधर हमने आउटपुट लिया, इधर प्राइस, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, इधर प्रॉफिट, एंड यहाँ पे मान लो हमने रिमार्क्स लिया। आउटपुट हमारा मान लो प्राइस मीन्स कांस्टेंट, जब प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा, प्राइस आपको पता है AR के इक्वल होता है, प्राइस हमें कांस्टेंट रखना है। मान लो हमने 10 हर लेवल ऑफ आउटपुट पे 10 जो भी है, और हम यहीं पर क्या कहते हैं, हमने सोचा कि अपने आउटपुट क्या है हमारा, इंक्रीज़ हो रहा है, 0 1 2 3 4 5, मान लो 6 है हमारे आउटपुट, एंड हमारा प्राइस सेम ही रहेगा। हमने कहा जब प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा उस केस में देख रहे हैं। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया था, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, प्राइस ही है क्वांटिटी है, तो 10 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 2 जा 20 30 40, तो इस तरह से हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया। नाउ टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट हमें पता है इंक्रीज करती रहती है, पहले इंक्रीजिंग रेट पे, देन पहले डिक्रीजिंग रेट पे, कांस्टेंट पे, देन इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करती है। तो पहले डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रही है, 5 से 8 हुई मान लीजिए, देन 15 हुई, देन 21 हुई, और उसके बाद वो 31 एक इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करने लग गई, 42 54, यानी पहले 5 से 8 सिर्फ 3 इंक्रीज हुई थी, यहाँ पे 8 से 15 सिर्फ 7 इंक्रीज हुई थी, लेकिन यहाँ से पे देखो बाद में इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है, विच इज़ 42 से 54, विच इज़ 12 इंक्रीज हो गई। तो टोटल कॉस्ट हमारा पहले डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होती है, फिर इंक्रीजिंग रेट पे होती है, और जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे कुछ ना कुछ टोटल कॉस्ट होती ही है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जीरो, वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो ही होती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा रहती है हर लेवल ऑफ आउटपुट पे, इसलिए टोटल कॉस्ट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी होती है। नाउ प्रॉफिट क्या है, जब टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, विच इज TR माइनस TC। टोटल रिवेन्यू 0 - 5 इज -5, पहले माइनस में था, मतलब पहले हमें लॉस हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम कॉस्ट तो हो ही जा रही है, हमने कुछ सेल नहीं किया तो यानी पैसे नहीं आए, लेकिन कॉस्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली लॉस में जा रहे हैं हम लोग। नाउ 10 - 8 इज, धीरे धीरे हमने प्रॉफिट में आना शुरू किया, 20 - 5, 30 - 21 इज 9। Now similarly 40 - 31 is also 9. Now 50 - 42 8, and 60 - 54 is 6। आप ये देखेंगे, ये जो हमने यहाँ पे देखा कि प्रॉफिट यहाँ से राइज हो रहा है विद इंक्रीज इन आउटपुट, ये तो मैंने आपको बताया, प्रॉफिट राइजेस इन विद इंक्रीज इन आउटपुट। अब आप देखेंगे कि हमने कहा था जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम होगा, यानी एक तो यहाँ पर है मैक्सिमम,
यानी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, यहाँ पे भी मैक्सिमम है, लेकिन इसके बाद भी जो सेकंड कंडीशन थी हमारी, पहली तो ये थी मैक्सिमम होना चाहिए, दूसरा था कि प्रॉफिट हमारा फॉल होना चाहिए, लेकिन यहाँ से तो प्रॉफिट फॉल नहीं हो रहा ना, 9 से आगे तो अभी भी प्रॉफिट फॉल नहीं हो रहा, 9 ही है, कांस्टेंट ही है, तो इसीलिए ये वाला 9 नहीं मानेंगे, इस वाले को मानेंगे। नाउ ये एक ऐसे यानी 4 नंबर का आउटपुट जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंट मैक्सिमम है, और इसके बाद ही हमारा प्रॉफिट कम होने लग रहा है। 9 से 8 हो गया, 8 से 6 हो गया। सो इस पॉइंट पर क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आ जाएगी। क्या आ जाएगी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगी। और इसके बाद, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, प्रॉफिट फॉल हो रहा है विद राइज इन आउटपुट। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो, कैसे कौन सा प्रोड्यूसर हमने इक्विलिब्रियम किस तरह से निकाला। अब इसी चीज़ को अगर मैं आपको एक डायग्रामेटिकली समझाऊं, एक ग्राफिकली समझाऊं, तो कैसे हम इस चीज़ को डिनोट करेंगे। हमने देखा कि हम पहले टोटल रेवेन्यू कर्व जो है हम बना लेंगे। हमें पता है कि टोटल रेवेन्यू जब प्राइस हमारे कांस्टेंट होते हैं उस केस में टोटल रेवेन्यू कर्व हमारा 45 डिग्री का एंगल लेता है। 45 डिग्री का एंगल लिया टोटल रेवेन्यू कर्व ने। अब टोटल कॉस्ट कर्व जो है हमारा किस तरह का एंगल लेता है, आपको पता है, वो पहले यहाँ से शुरू होता है, 0 से कभी शुरू नहीं होता, उससे ऊपर ही स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है। अब हमने बताया कि पहले वो डिक्रीजिंग रेट पे करता है, फिर धीरे धीरे अब वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करने लग जाएगा। तो आपको ये क्या है, ये टोटल रेवेन्यू है, ये टोटल कॉस्ट है, ये हमने टोटल कॉस्ट बनाई। इसी तरह से आपने टोटल कॉस्ट का चैप्टर, आई गेस 5th में टोटल कॉस्ट का डायग्राम देखा, 6th में टोटल कॉस्ट का डायग्राम देखा था। सो टोटल कॉस्ट इस तरह से बनती है, टोटल रेवेन्यू चैप्टर 7 इस तरह से हमने दिखाया था। और अब हमने इन दोनों का इंट्रैक्शन देखा है, जहाँ पे हमने देखा कि हमें पता है यहाँ पे कॉस्ट ऊपर है, आपको पता है यहाँ पे कॉस्ट क्या है, यहाँ पे कॉस्ट ऊपर है, ये कॉस्ट टोटल कॉस्ट है, और ये टोटल रिवेन्यू है। टोटल कॉस्ट अगर ज़्यादा है, रिवेन्यू कम है, तो ऑब्वियसली लॉस हो रहे हैं। अभी ये तो लॉसेस का एरिया बन गया एक तरह से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी से हमें प्रॉफिट होना शुरू हुआ, क्योंकि हमारी रिवेन्यू कर्व ऊपर है और कॉस्ट कर्व नीचे है। तो अब यहाँ से प्रॉफिट होना स्टार्ट किया। मैंने आपको बताई थी पहली कंडीशन है कि पॉजिटिवली मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट क्या था हमारा, TR माइनस TC, TR माइनस TC के बीच में जो ये पॉजिटिवली मैक्सिमम। दूसरा था कि हमारा प्रॉफिट फॉल करे आफ्टर इंक्रीजिंग द आउटपुट, अगर उस आउटपुट से आगे हमने इंक्रीज़ किया तो हमारे प्रॉफिट फॉल करेंगे। ये 2 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। पहली कंडीशन हमने देखा, यहाँ से भी हमारे प्रॉफिट इंक्रीज़ ही हो रहे हैं। ये अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट्स हैं, ये अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट्स हैं। अब मैंने कहा यहाँ से हमने अपना आउटपुट यहाँ पे था, यहाँ से हमने यहाँ कर दिया, अभी भी इंक्रीज़ हो रहे हैं यहाँ पे, अब आगे और गए, यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। सिमिलरली इस तरह से हम देखते जाएंगे तो हमारे प्रॉफिट्स क्या है, इंक्रीज होए जा रहे हैं। तो जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा हो, जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा हो, वो ही पॉइंट होगा कि हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बनेगा। अब वो मैक्सिमम पॉइंट कैसे पता लगेगा हमें, हम टेंजेंट कर्व देखेंगे। हम क्या देखेंगे, आपको मैं बताती हूँ कि मैक्सिमम पॉइंट हमने बताया था लास्ट उसमें कि 9 था, जहाँ पे अचीव हो रहा था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए हमें वर्टिकल डिस्टेंस देखना पड़ेगा, यानी इनके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है हर किसी का वो चेक करना पड़ेगा। जहाँ पे वो वर्टिकल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, अभी हमने देखा एक यहाँ एक ये एक हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस लग रहा है।
जहाँ पे ये वर्टिकल डिस्टेंस हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लगेगा वहीं पर हमारा प्रोड्यूसर यानी इसी लेवल ऑफ आउटपुट पर, अगर हम इसको नीचे डिनोट करें तो इस लेवल ऑफ आउटपुट पर हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिवली मैक्सिमाइज हो रहा है हमारा डिफरेंस बिटवीन टी आर, ये टी आर था और ये हमारा टी सी है, तो डिफरेंस बिटवीन टी आर एंड टी सी हमारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। और इस पॉइंट के बाद हमारा प्रॉफिट तो है लेकिन वो कम हो रहा है, यानी प्रॉफिट फॉल कर रहा है विद राइज इन आउटपुट के राइज होने से हमारा प्रॉफिट उसके बाद कम हो रहा है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट है। और इसी मैक्सिमम प्रॉफिट पर हमें हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मिल गया, यानी इस लेवल ऑफ आउटपुट पर। अब हम ये कैसे देखेंगे? जो हमारा टोटल कॉस्ट कर्व है, ऐसे भी हम, एक तो मैंने आपको वर्टिकल डिस्टेंस बता दिया, इस तरह से भी देखा जाता है कि अगर हम टीसी के टेंजेंट कोई भी एक लाइन ड्रॉ करें, मान लो ये लाइन हमने ड्रॉ करी, ये टेंजेंट है इसके, तो ये जो टेंजेंट लाइन है, ये जो लाइन होगी वो टेंजेंट होगी टोटल कॉस्ट कर्व के और पैरेलल होगी टीआर कर्व के। यानी टीआर कर्व के जो लाइन पैरेलल होगी, मैंने आपको बताया ये टोटल रेवेन्यू कर्व है, यानी टोटल रेवेन्यू, और ये हमारा टोटल कॉस्ट कर्व है। टोटल रेवेन्यू इन टोटल, जो टोटल रेवेन्यू के बिल्कुल पैरेलल कोई लाइन जाए और टोटल कॉस्ट कर्व के टेंजेंट जाए, वो ही पॉइंट, उसी पॉइंट पर क्या होगा हमारा, उसी पॉइंट पर हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहलाएगा। उसी पॉइंट पे क्या, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो यानी the line should be parallel to total revenue curve and tangent to total cost curve। हमने बता दिया टोटल कॉस्ट के टेंजेंट होनी चाहिए, टोटल रेवेन्यू के पैरेलल होने चाहिए, और जो पॉइंट होगा, यहाँ पे अभी मैंने आपको बिल्कुल क्लियर पैरेलल नहीं दिखाया, इसको और क्लियरली पैरेलल अगर मैं आपको शो करूँ तो वो इस तरह से बनेगा, ये काइंड ऑफ इस तरह का कर्व बनेगा कि जहाँ पे टोटल रेवेन्यू इसके बिल्कुल पैरेलल है, और ये एक पॉइंट है जहाँ पर, ये पॉइंट क्या है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यानी ये पॉइंट नहीं, इसके नीचे जहाँ पे आउटपुट आएगा, ये आउटपुट क्या होगा, हमारा प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम यूनिट्स ऑफ आउटपुट होंगे, यानी कि OQ यूनिट्स ऑफ आउटपुट हमारा प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होगा। ये केस मैंने आपको बताया जब हमारा प्राइस कांस्टेंट होता है। प्राइस कांस्टेंट के केस में ही ये हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व इस तरह से बनता है। अगर हमारा प्राइस फॉल हो रहा हो, यानी सेकंड केस अगर हम ले, व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, तो क्या होगा हमारा, तो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होगा, किस केस में, टीआर एंड टोटल कॉस्ट कर्व के केस में, टीआरटीसी कर्व के अप्रोच के केस में क्या होगा। तो जब प्राइस फॉल करेगा, तो मैंने आपको बताया था ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का केस होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन का केस होता है जब प्रोड्यूसर एम करता है कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करना, और जहाँ पे वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहे। यानी इस चीज़ को अगर मैं आपको एक स्केड्यूल के तौर पे समझाऊँ, तो यहाँ पे आप आउटपुट ले ले, देन प्राइस, टीआर, टीसी एंड प्रॉफिट, अगेन यहाँ पे रिमार्क्स। आउटपुट हमने फिर से 6 आउटपुट ले लेते हैं। नाउ यहाँ पे जो प्राइस है हमारा, प्राइस मैंने आपको बताया कि फॉल करना है, प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। प्राइस अगर फॉल करेगा तो किस तरह से करेगा, यानी पहले यहाँ पे 10 है मान लो, फिर 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6, 5, 4, मैंने आपको बताया प्राइस हमारा फॉल कर रहा है,
ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू क्या ले, टोटल रेवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी, यहाँ पे 10 आ गया, 9, 16, 7, 21, 24, 25 एंड 24, टोटल रेवेन्यू भी आ गया। अब टोटल कॉस्ट देखें, टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताया था पहले डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेगी, देन फिर इंक्रीजिंग रेट पे इन्वर्टेड एस शेप लेती है, इन्वर्टेड एस। तो यहाँ पे मैंने टोटल कॉस्ट के लिए मान लीजिए पहले 2 है, देन 5 हो गई, पहले इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, देन 9 हो गई, फिर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे 11 हो गई, 9 से 11 यानी 2 का इंक्रीज़ हुआ, 11 से 14 हो गई, 3 का इंक्रीज, अब और बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करेगी, 14 से मान लो 20 हो गई, देन 20 से 27 हो गई, तो एकदम से इंक्रीज़ करी है। अब प्रॉफिट क्या है हमारा, प्रॉफिट आपको मैंने बताया था TR माइनस TC, 10 माइनस 2, TR माइनस TC, ज़ीरो लेवल पे 10 नहीं है यहाँ पे, सॉरी ज़ीरो होगा, एंड देन TR माइनस TC यहाँ पे पहले -2 होगा, देन 9 माइनस 4 इज़ 4, देन 7, देन 21 माइनस 11 इज़ 10, देन इधर भी 10 आएगा, देन 5 एंड -3। यहाँ पे प्रॉफिट हमने देख लिया। अब रिमार्क्स क्या है हम देखेंगे, कहाँ पे हमारा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। हमने देखा यहाँ भी मैक्सिमम है और यहाँ भी, लेकिन ये पॉइंट है, इसके बाद हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा। इस पॉइंट के बाद तो सेम ही है, लेकिन इसके बाद फॉल हो रहा है, यानी इस पॉइंट पे हमारा प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम आएगा। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस 4 नंबर के आउटपुट पर हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, यानी इस पॉइंट तक हमारा प्रॉफिट क्या है, क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन आउटपुट। प्रॉफिट राइजेज विद फॉल इन विद राइज इन आउटपुट। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम आ गया, एंड यहाँ पे प्रॉफिट हमारा फॉल हो रहा है विद राइज इन आउटपुट। आउटपुट बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, TR TC कर्व का अप्रोच जो है उसके केस में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जब प्राइस हमारा फॉल हो रहा है आउटपुट के केसेस में। सो यहाँ पे इसका जो डायग्राम है वो किस तरह से बनेगा, यानी इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। अभी हमने डिस्कस किया था ग्राफ कैसे बनेगा जब प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब हम डिस्कस करेंगे जब प्राइस हमारा फॉल होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा। अब इसके केस में फिर से हमने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पे x आउटपुट है, ये आउटपुट था गैस, और यहाँ पे हमने TR एंड TC लिया था। सिमिलरली यहाँ पे भी TR एंड TC लेंगे, ये हमने आउटपुट लिया। अब हमने देखा, मैंने आपको बताया था प्राइस जब फॉल हो रहा है तो हमारा रेवेन्यू कर्व कैसे बनता है। प्राइस फॉल हो रहा होता है तो रेवेन्यू कर्व हमारा इस तरह से बनता है। ये मैंने टोटल रेवेन्यू कर्व इस तरह से बनता है, ये आपको डिस्कस किया था। और जो हमारा कोई भी केस हो टोटल कॉस्ट कर्व तो ऐसे ही बनेगा, कोई भी केस हो हमारा टोटल कॉस्ट कर्व तो ऐसे ही बनेगा, यानी पहले इस तरह से इंक्रीज करेगा, फिर इस तरह से, एंड देन ऐसे, यानी इस तरह का डायग्राम बनेगा हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। यानी आप इस डायग्राम में देखेंगे कि ये टोटल कॉस्ट है, टोटल रेवेन्यू है। मैंने आपको बताया था कहाँ पर हमारा क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे हम देखते हैं। या तो हमने पहले देख लिया इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस इनके बीच में, जहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे हमारा ये वाला एक पॉइंट है जहाँ पे इनका वर्टिकल डिस्टेंस हमें मैक्सिमम फील हो रहा है। तो यही पॉइंट, इसी पर जो हमारा क्यू कर्व बनेगा, इसी पॉइंट पर जो हमारा इधर नीचे आकर क्वांटिटी यानी आउटपुट होगा, वही हमारा क्या होगा, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होगा। एक तो ये तरीका बताया था, और दूसरा आपको बताया था मैंने कि हम इस लेवल ऑफ आउटपुट पर ये देखेंगे कि जो टोटल रेवेन्यू कर्व का जो टेंजेंट है और जो टोटल कॉस्ट कर्व का जो टेंजेंट है,
जहाँ पे इन दोनों का टेंजेंट होगा और उन दोनों पॉइंट को जब हम जॉइन करेंगे तो वो ही क्या होगा, वो ही होगा हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। यानी इस लेवल ऑफ आउटपुट पर हमने देखा टी आर लेवल का जो अगर टेंजेंट देखेंगे हम, मान लीजिए इसको हम पॉइंट एच मान लेते हैं, और ये जो टी आर कर्व का जो टेंजेंट है वो टोटल कॉस्ट कर्व के पैरेलल, टेंजेंट के पैरेलल होना चाहिए। यानी इसके पैरेलल अगर हम एक और लाइन ड्रॉ करें टी सी से पास होती है तो ये पास हो रही है, इसको मान लीजिए हमने जी ले लिया, इसको मान लीजिए हमने जी ले लिया, तो जो डिफरेंस है इन दोनों का, ये जो डिस्टेंस है यानी जी और एच के बीच में, ये ही हमारा मैक्सिमम है। यानी हम टी आर का टेंजेंट लेंगे और इस टेंजेंट के पैरेलल टीसी से पास होती एक लाइन बनाएंगे और वो ही डिफरेंस जो है मैक्सिमम होगा, और वो ही हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। किस केस में? टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच के केस में, जब हमारा प्राइस फॉल हो रहा होता है विद राइज इन आउटपुट। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूँगी कैसे हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालेंगे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के केस के अंदर। थैंक यू एंड प्लीज़ टेक केयर।